श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। गोदा देवी अपने सहेलियों के साथ कृष्ण भगवान के पास जाती है और सिंहासन पर विराजमान कृष्ण से अपने व्रत के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सब मांग लेती है और व्रत के पूर्ति के बाद जो भी सम्मान उनको दिए जाने वाले हैं उसके बारे में भी बात करती हैं। ये सब हो रहा है तिरुप्पावई के आखिरी दृश्य में, छठे दृश्य में या अंक में। तो 2 पासुरम बता चुकी है इस छठे अंक में, जिसमें ये सारी चीजें मांग ली है गोदा देवी ने। अब भगवान कृष्ण इन लड़कियों से बात करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं उनके बातों का। उसके बारे में यह 28वां पासुरम बोलता है। पहले पासुरम को देखते हैं। கரவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாதாய் குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ மன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரழைத்தனவும் சீரியருளாதே इरैवा नीताराई परयेलोरेम्बावाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे लड़कियों, अगर आप लोगों को इतनी सारी चीजें मुझसे चाहिए सम्मान के रूप में, तो उसके लिए आपकी कोई हैसियत होनी चाहिए। आपने कुछ करना चाहिए जिसके लिए सम्मान रूप मैं ये सब आपको दिला सकूं। क्या है आपकी हैसियत कि आप लोग ये सब मुझसे ये मांग रही हैं? तो लड़कियां कहती है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप तो निर्हेतुक कृपालु है। किसी व्याज के बिना ही आप कृपा कर सकते हैं, उतना सामर्थ्य आप में है, तो आप हमसे कुछ अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि कुछ भी देने से पहले उसकी हैसियत वो लेने वाले को है क्या ये देखना चाहिए। भले ही वो हैसियत छोटा हो चलेगा, उसके लिए बड़ा पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हैसियत होना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग अपने दिनचर्या के बारे में मुझे बताओ, उसमें से मैं कोई ना कोई हैसियत ढूंढ लूंगा। कोई ना कोई हैसियत तो तुम लोगों में होगी जिसके लिए तुम ये सब मांग रही हो, तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम लोग बस बताओ मुझे कि क्या करते हो दिन भर। तो ये लड़कियां बोलने लगती है, करवैगल पिन सेंद्र, हम लोग पशुओं के पीछे जाते हैं। करवैगल का मतलब है दूध देने वाले पशु, दूध देने वाले प्राणी। तो उनके पीछे पीछे हम जाते हैं। पिन सेंद्र ऐसा कहती है गोदा देवी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही बड़ी पुण्य है, क्योंकि गाय के पीछे जाना ये स्नान माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है। वायव्यो गोरज स्नानम ऐसा कहते हैं। गाय के धूली के ऊपर चलना स्नान के समान होता है, तो वो बहुत ही पुण्य का कार्य हुआ करके कृष्ण भगवान कहते हैं। गोदा देवी कहती हैं, भगवान हम सिर्फ गाय के पीछे नहीं जाते, सारे प्राणियों के पीछे जाते हैं। जो भी दूध देता है सब प्राणियों के पीछे जाते हैं। गाय के पीछे जाते हैं, भैंस के पीछे जाते हैं, बकरी के पीछे जाते हैं, बस जाते रहते हैं सबके पीछे। बकरी के पीछे जाना इतना उचित माना नहीं जाता शास्त्रों के अनुसार, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, ठीक है आगे बताओ क्या करते हो। काणम सेर्नुंबोम ऐसा कहती है लड़कियां, मतलब कि हम वन में जाके भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं भोजन करना भी पुण्य वाला बात है। अब किसी संप्रदाय में ऐसा कहा जाता है क्या कि भोजन करना पुण्य वाली बात है? हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में ऐसा कहा जाता है
कि एकादशी व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन जो पारणा किया जाता है, जो खाना खाया जाता है, वो बहुत ही पुण्य माना जाता है। द्वादशी के दिन खाना खाया गया खाना तो उस तरह से बहुत ही पुण्य वाला चीज होता है खाना खाना भी। तो अगर आप लोग खाना खा रहे हो तो उसमें से भी मैं पुण्य ढूंढ सकता हूं करके कृष्ण भगवान कहते हैं। लड़कियां कहती है हम लोग शास्त्रों के अनुसार बोला गया खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कृष्ण। हम लोग तो बस वन में जाके सबके साथ मिलके भोजन करते हैं। सबके साथ मिलके का मतलब क्या हुआ? ये गाय भैंस के साथ मिलके खाना खाते हैं। उनके लिए कभी कभी खाना लेके जाते हैं घर से, उन्होंने नहीं खाया छोड़ दिया तो वो बाकी भी हम लोग खा लेते हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, तो वो पुण्य का कार्य नहीं माना जा सकता। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, तो क्या तुम लोगों ने कभी कुछ कथा कालक्षेप किया है, कुछ सुना है भगवान के बारे में प्रवचन, जिससे तुम लोगों को कुछ ज्ञान हुआ हो? तो लड़कियां कहती है नहीं कृष्ण, अरिवोन्ड्रमिल्लादाइकुलत, हम लोग बिल्कुल बददिमाग है। अरिवोन्ड्रुमिल्लादाइकुलम, आइकुलम का मतलब है ये गोपों का वर्ग, गोपों के वर्ग को ही ज्ञान ही नहीं है कहती है। मतलब कि हम लोगों ने कभी कोई कथा कालक्षेप नहीं किया है, कोई प्रवचन नहीं सुना, कुछ नहीं आता हम लोगों को। बस हम लोगों को गाय भैंसों से दूध निकालना आता है, बाकी कुछ ज्ञान हमें नहीं है। अरिवोन्ड्रमिल्लादाइकुलत। फिर भगवान पूछते हैं अब मैं हैसियत ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, तुम लोग प्रयास कर रहे हो ये साबित करने के लिए कि कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मांगे तो बड़ी रख रहे हो। मतलब क्या हुआ? क्या देखकर मैं तुम लोगों को दूं कुछ भी? ऐसा पूछते हैं। तो लड़कियां कहती हैं तुम दे सकते हो कृष्ण, हमारा हैसियत नहीं है फिर भी दे सकते हो, क्योंकि उन्दन्नै पिरवि पेरिंदनै पुण्यम यामुडयोम, हमारे पास एक बहुत बड़ा पुण्य है। उन्दन्नै पिरवि पेरिंदनै पुण्यम, पुण्यम का मतलब है पुण्य। उन्दन्नै पिरवि पेरिंदनै का मतलब है तुम आकर हमारे कुल में जन्मे हो, वो हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान कहते हैं अरे ये तो बहुत चालाकी वाली बात निकली, मैंने आकर अवतार किया है, काम मैंने किया है और पुण्य आप लोगों का है, आप कहते हैं ये कैसी बात हुई? तो गोदा देवी कहती हैं कुरयोन्ड्रुमिल्लाद गोविंदा, भगवान हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं और आप कोई कमी के बिना होने वाले भगवान हैं, आप में कोई कमी नहीं है। कुरयोन्ड्रुमिल्लाद का मतलब है जिसके पास कोई कमी ना हो, ऐसे गोविंद है आप। इसलिए ये ठीक ही होगा कि जिसके पास कोई कमी नहीं है उसने आकर उन लोगों की सहायता करना चाहिए जिनमें बहुत सारी कमियां हैं, तो आपको आकर हमारी मदद करना चाहिए। तो आप हमारे कुल में जन्मे, ये हमारा पुण्य ही हुआ ना कि हम में इतनी सारी कमियां हैं फिर भी आप हमारे कुल में आके जन्मे, आप जिनमें कोई भी कमी नहीं है। आपको हेय प्रत्यनी कैसे कहा जाता है वेदों के अनुसार, कोई भी हेय या दुर्गुण आप में नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर भी आप हमारे कुल में जन्मे। हम संसारी लोग जिनमें पूरी कमियां भरी हुई है, हमारे कुल में आके आप जन्मे तो हमारा ये पुण्य ही हुआ ना भगवान करके पूछते। तो भगवान फिर भी मानते नहीं, बोलते हैं अवतार तो मैंने लिया है तो जो भी है वो कर्म मेरा है तो मेरा ही होना चाहिए ना करके कहते हैं। आप लोगों को पुण्य कहां से मिला? तो ये लड़कियां कहती हैं उन्दन्नोडुरवेल नमक किंगोरिकोरियाद, भगवान हमारा और आपका संबंध है। उरव का मतलब संबंध, उन्दन्नोड उरव मतलब आपके साथ संबंध, नमक हमें, इंग यहां, ओळिक्क ओळियाद उसको हटाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। ये जो संबंध है ये अटूट है, अटल है और हमेशा से रहा है, तो इस संबंध को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो इस संबंध की वजह से आपने अवतार लिया तो पुण्य हमारा हो सकता है भगवान
करके बोलते हैं। उंदन्नोडुरवेल नमक्किंगोळिकोळियादु। कहा जाता है शास्त्रों में कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच 9 तरह के संबंध होते हैं। पिता च रक्षकः शेषी, भर्ता ज्ञेयः, स्वामी, आधारः, गतिः, भोक्ता, ऐसे 9 तरह के संबंध है। इस जगत के कारण होने के नाते भगवान हमारे पिता होते हैं और पिता होने के नाते हमारे रक्षक भी बनते हैं। भगवान हमने किए हुए सारे चीजों से प्रकाशित होते हैं। हम जो भी करते हैं उससे हम भगवान को प्रकाशित कर सकते हैं, इसलिए वे शेषी कहलाते हैं। भगवान हमारे पति जैसे हुए, इसलिए भर्ता कहलाते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में और वही है वो चीज जो हमें जानना चाहिए, इसीलिए ज्ञेय कहलाते हैं। भगवान हमारे सारे कैंकर्य स्वीकारते हैं, इसीलिए स्वामी कहलाते हैं। भगवान के बिना हम हो ही नहीं सकते, इसीलिए आधार कहलाते हैं। भगवान ही हमारे उपाय हैं, इसीलिए गति कहलाते हैं। और भगवान हमारे किए के सारे फल भोगते हैं, इसीलिए भोक्ता कहलाते हैं। इस तरह से पिता, रक्षक, शेषी, भर्ता, ज्ञेय, स्वामी, आधार, गति और भोक्ता बनके 9 तरह के संबंध भगवान का और हमारा होता है, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा का होता है। यह ज्ञान हमें मूल मंत्र अष्टाक्षर से मिलता है। तो उसी अष्टाक्षर के ज्ञान को तमिल में गाते हुए गोदा देवी कहती है, उंदन्नोडुरवेल नमक्किंगोळिकोळियादु। भगवान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटी लड़कियों में कितना ज्ञान है, कितनी बड़ी बात इन्होंने इतनी सरलता से कह दी, वाह 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 करके बोलते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं, लड़कियों आप लोगों को ये जानने में इतना देर हुआ क्या कि मैं गोविंद बन के आप लोगों के लिए आया हूं। अब आपके कुल में जन्मा हूं तो आप लोगों ने मुझे गोविंद कहा, गौओं को पालने वाला। तो ये गोविंद नाम ही मेरा सबसे प्यारा नाम है। ये पुकारने को इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। अभी बस पिछले पासुरम ने आप लोगों ने मुझे पहली बार गोविंद कहा। पिछला पासुरम 27वां पासुरम था, तो 26 पासुरम तक आप लोग मुझे कुछ भी नामों से बुलाते रहे, जैसे कि नारायण, केशव, पेरियाई, मायन, ऐसे सब बुलाते रहे, लेकिन गोविंद नहीं कहा। गोविंद कहना चाहिए था, क्योंकि गोविंद बनकर तो मैं आप लोगों के लिए आया हूं ना, करके बोलते हैं। तो ये लड़कियां कहती हैं, हाँ कृष्ण, गलती हो गई हमसे। अरियाद पिल्लेगलो मनबिनालुंदन्नै, क्या करें, हमें तो ज्ञान नहीं है ना। अरियाद पिल्लेगलो, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं। अनबिनाल, हमने प्यार से तुमको उंदन्नै सिर पे रड़ेतनम, छोटे छोटे नाम से बुला दिया। ये छोटे छोटे नाम कौन से हैं? नारायण, केशव, पेरिया, ये सब छोटे छोटे नाम है बोलते हैं, क्योंकि ये सब भगवान के परत्व के बारे में बात करते हैं, भगवान के बड़प्पन के बारे में बात करते हैं। लेकिन असली बड़प्पन भगवान का क्या है? अवतार लेना। अब भगवान का सौलभ्य, इतना सुलभ बनकर नीचे आना, यही तो भगवान की सबसे बड़ी खासियत है। तो वो गोविंद बन के आए, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए गोविंद नाम सबसे बड़ा नाम है कहते हैं। तो इन छोटे छोटे नामों से हमने तुम्हें बुला दिया भगवान पहले 26 पासुरम में। सिर पेर मतलब है छोटे नाम, सिर पेर अड़ितनुम सीरी अरुला दे। आप कृपया गुस्सा ना हो कि हमने ये नामों से आपको बुला दिया, क्षमा करें, अब से हम आपको गोविंद ही पुकारेंगे भगवान, करके बोलती है लड़कियां। इरैवा नीताराय परयेलो रेम्बावाय, भगवान आप तो हमारे स्वामी हैं। इरैवा का मतलब है स्वामी। आपको ही अनुग्रह करना चाहिए, हमें क्षमा कर दीजिए अगर आपको हमने उन नामों से बुलाया जो आपको इतने पसंद नहीं। आपको तो गोविंद नाम सबसे पसंद है, अब बुला दिया ना, इसीलिए हमारे स्वामी हमें क्षमा करके हमें ये सारी सामग्री परई दे दीजिए, करके ये लड़कियां मांगती है। तो भगवान
हंसते हुए लड़कियों की तरफ देख रहे हैं। अब और बातें करने वाले हैं कल के पासुरम में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।